चलिए, तो आज हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, ठीक ना। सप्ताह में 3 दिन चलेगा मैथ, 2 दिन साइंस और 1 दिन क्या चलेगा, हिंदी। इससे क्या हुआ, सब विषय 3 को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 3 विषय को टच किए हैं, 3 दिन मैथ, 2 दिन साइंस और 1 दिन क्या चलेगा, हिंदी चलेगा। तब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, भौतिकी। क्या शुरू करने जा रहे हैं, भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स 10th क्लास के फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स में पहला चैप्टर है 10th क्लास में, प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश, ये प्रकाश जो है ना, लाइट, अरे धूप जो आती है, सनलाइट, उसी से ना प्रकाश आती है। ये पृथ्वी पर जो ये ब्रह्मांड हम लोग पृथ्वी पर है, इसमें सबसे ऊर्जा का स्रोत क्या है, धरती पर वही तो आ रहा है आसमान से, क्या, सनलाइट, प्रकाश जो है, सूर्य। ठीक, तो पूछेगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो सीधी एक लाइन में जवाब देना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा का एक स्रोत है प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, रूप है। क्या है, रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है। इसमें लिख सकते प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है, रूप है। याद रहा, एक लाइन में पूछेगा प्रकाश क्या है, क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। ठीक, इसकी चाल सुन लो ध्यान से, इसकी चाल जो होती है ना, स्पीड, याद रखना एकदम पूरा। ये 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहेगा किसमें, तो बोलना निर्वात में। किसमें, निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। क्या होता है, वैक्यूम। वैक्यूम वह जगह होती है जहाँ कुछ भी माध्यम नहीं है, कुछ भी नए माध्यम है। ठीक ना। बोलो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको खोल के लिखेंगे तो आएगा 3 लाख किलोमीटर। कितना आएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। पानी में अलग होती है और ग्लास में अलग होती है, हवा में अलग होती है। यानी मीडियम चेंज करने पर चाल भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आया क्या? यस सर। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप समझिए, ये पृथ्वी है। क्या है, ये पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। अब मान लो ये सूरज है। ये क्या है, सूरज है। तो पृथ्वी सूरज से जो धूप आती है ना, तुमको लगता होगा ऐसे सीधा आती है, ऐसे नहीं आती है। इसका चाल जो होती है ना, ऐसे चलता है, लुसुर 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 लुसुर। समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है, ट्रांसवर्स वेव्स चलती है, TRW TDV, ट्रांसवर्स वेव होती है। तो प्रकाश हमेशा ऐसे से चलती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो याद रखना कि प्रकाश जो है ना, एक कण भी है और एक तरंग भी है, ऐसे से चलती है। देखा पानी में कभी एक ढेला मारना, शांत जल में एक ढेला मारना, उसमें लहर उठेगा, हलचलें हो जाएगी, उसी हलचल को हम तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग। या देखा बीना बजाया, बीना, अरे जो सरस्वती माँ के पास बीना होती है, उसको एक बार करेंगे तो धागा ऐसे ऊपर नीचे होता है कि नहीं? उसको बाहर करो, नमना पटना आ जाता है यहाँ पर, बाहर करो, उसको कर दो बाहर, धीरे से फेंक दो ना उधर, धीरे से, हाँ ठेल दो। चलिए, तो देखो ये प्रकाश है ना, सूर्य से जो आती है, इसी का चाल जो है ना, स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन बी में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रखना, परीक्षा में आएगा तो बी नंबर ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में बी हम बोल दिए, कितना होते बोलो, 3 × 10⁸। इसको याद रखना, बी नंबर ऑप्शन में रहता है, बी ऑप्शन भी बोल दिए हैं। याद ध्यान रखना, ये की लिखा है, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ छेद रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, किलोमीटर रहेगा, लेकिन याद रखना कोची, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इस चाल का क्या नाम है, इसी से चल रहा है, कौन तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक ना। इसमें 2 गुण होता है, प्रकाश के गुण जो होता है, प्रकाश कण भी है। प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश कण भी है और तरंग है। इस गुण को हम लोग बोलते हैं द्वैध नेचर। क्या बोलते हैं, द्वैध नेचर, द्वैध प्रकृति। इंग्लिश में बोलते हैं डुअल नेचर। क्या बोलते हैं, डुअल नेचर, डुअल नेचर। समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, प्रकाश करता क्या है सर? तो प्रकाश हमें हेल्प करती है किसी भी वस्तु को देखने में। पता है, देखो उधर देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे कितना अंधेरा है, नहीं दिख रहा है कुछ, लेकिन हमारे चेहरे पर लाइट पड़ रहा है।
लाइट पड़ रहा है। अगर तुम अंधेरे में भी बैठल रहेगा, हमारे चेहरे पर लाइट है तो भी हम दिख जाएंगे, दिखेंगे कि नहीं? बस जिसको देखना है उस पर प्रकाश चाहिए, जिस वस्तु को देखना है उस पर प्रकाश आना चाहिए। बाकी तुम अंधेरा में रहे चाहे प्रकाश में रहे, उससे मतलब उसको नहीं है। मतलब है कि अगर ये वस्तु को हमको देखना है तो इस वस्तु पर प्रकाश मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? प्रकाश। तो जब प्रकाश इस वस्तु पर आएगी और इस वस्तु से टकरा के तुम्हारी आंख में प्रवेश करेगी, तब इस वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश में ये गुण होती है। समझ में आया क्या? जैसे देखते हैं अंधेरे के दिन में, अंधेरे के रात में क्या करते हैं, कहीं मतलब डर लगता है कि वहाँ कुछ आदमी है या कुछ कुत्ता या कुछ नहीं लगता, भूत प्रेत, तो टॉर्च मारते हैं। हम रहते हैं अंधेरे में, वो भी अंधेरे में, लेकिन जब टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च किस पे जा रहा है? उस वस्तु पर जिसको हम देखना चाह रहे हैं। और जैसी टॉर्च मारे उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पर प्रकाश प्रवेश करती है, तब उस वस्तु को देखते हैं। अगर वस्तु में टकराएगा नहीं प्रकाश तो दिखबे नहीं करेगा कि वस्तु क्या है, चल जाएगा ऐसे हेलल। समझ में आ रहा? तुम जाओ एकदम सीधा रोड में और लाइट मारो ऐसे, अब वस्तु नहीं रहेगा तो क्या दिखेगा? क्या है बीच में? प्रकाश खरीद लगेगा कि जा रहा है। नहीं, आसमान में रात में मारो टॉर्च, सीधे लगेगा वो रास्ता बन गया है, लेकिन बीच में कोई आ जाएगा वस्तु तो दिख जाएगा। कब दिखेगा? जैसी टॉर्च मारे आई प्रकाश टकरा के हमारे आंखों में क्या कर गई? प्रवेश कर गई, तब हम वस्तु को देखते हैं। तब किसी भी वस्तु को कब देखते? बताओ। इस वस्तु को देखना है तो क्या करेंगे? इस पे प्रकाश मारेंगे, प्रकाश मारे अभी प्रकाश टकरा के कहाँ जाएगा? हमारी आंखों में जाएगी, तब इस वस्तु को देखेंगे। समझ में आया? समझ में आया क्या नहीं? तो वो पूछेगा कि किसी भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं, तो बोलना जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ देखो हम लिखते हैं, जगह नहीं है, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद लिखाते हैं। रेडी आइए। अब एक चीज हम बताते हैं, देखो ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और ये सूरज है ना? ये मान लीजिए सूरज पृथ्वी चक्कर काटती है कि नहीं? ये सूरज पृथ्वी चक्कर काटती है, ठीक? ये सूरज है। तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जो है ना, तो ये पृथ्वी और सूरज के जो बीच की दूरी है, ये दूरी जो होती है औसत मानी जाती है। क्योंकि पृथ्वी, सूर्य जब घूमती है ना, जब एक इस तरह से घूमती है, इलिप्टिकल पाथ पर घूमती है, पृथ्वी रहती है यहाँ पर ही। पृथ्वी कहाँ रहती है? यहाँ पर ही। जब सूरज यहाँ देखो कितना दूर है, और जब सूरज घूम के आ गया देखो कितना करीब में आ गया, फिर दूर में गया, फिर करीब में आ गया। तो इसको हम लोग एवरेज दूरी मानते हैं। क्या मानते हैं? एवरेज दूरी। तो कहेगा कि पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी कैसन दूरी है? बोला औसत दूरी है। कैसन दूरी है? औसत। कितना है? तो बोलना है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में आया? अभी हम प्रकाश के बारे में पढ़ाएंगे। समझ, बोलो। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर ओरिजिनल में, ठीक? लेकिन पूछेगा ना, ये लगभग मान लेते हैं, लेकिन रियल में कितना है? सुन लो, पॉइंट में होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। कितना है? मीटर है। इसको जब किलोमीटर में बदलेंगे ना, इसको जब किलोमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा कितना? कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 15 करोड़ किलोमीटर आ जाएगा। कहेगा कैसे? देखो ऐसे, इसको 11 को सुनना है। कितना सुनना है? पावर के मतलब कितना सुनना हुआ? 11। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलिए तो बोलिए 1000 से भागा देंगे कि नहीं? तो 3 शून्य कट गया, 3 शून्य कट गया। अब बोलिए 14 9 6। अब बोलिए 2 2 4 2 6 2 8 8 शून्य 2 2 4 2 6 और 2 8 दिए। अब बोलिए कितना अंक के बाद दशमलव है? 2 3 अंक के बाद, फिर 3 शून्य कट जाएगा। बोलिए कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग 14 करोड़। देखो 14 करोड़ 96 लगभग करीब है कि नहीं? 15 के। इसी को लगभग हम मान लेते हैं ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्या समझा? याद हुआ? ये सब दिमाग में कचरा मत रखना, लोड ये याद करना। बताओ सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। समझो इतना दूरी है, तो सूरज से प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। ये सब नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं तुमको? बढ़ रहा है ना? देखो कितना दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। अब प्रकाश के चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तब चोट्टा को आने में इतना स्पीड है, तब उसको आने में कितना देरी लग रहा है? 8 मिनट 20 सेकेंड। धूप को आने में लग रहा है कितना देरी? 8 मिनट 20 सेकेंड। और आदमी जाएगा तो कितना देरी लगेगा? प्रकाश की चाल बहुत स्पीड में है, जल के भस्म हो जाएगा। तो याद रखना, इसी को बोलते हैं खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी। ये सब तो हम बताते हैं मास्टर। ये जो गांव इलाका तक में मास्टर है ना, तुमको साइंस क्वेश्चन पूछेगा प्रार्थना में, सुबह में। अरे तूरी के तो हमरो भी ऐसा ही होता है। पूछा करो। बोलो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितना है?
दूरी पूछ रहे, दूरी। 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, सूरज को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको इंग्लिश बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। AU बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? AU। इसमें कितना आता है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एक खगोलीय दूरी बराबर कितना? तो क्या बोलेंगे? बोलो 15 करोड़ किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है। समझ में आया? अच्छा, खगोलीय दूरी किसके किसके बीच की होती है? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ये औसत दूरी है कि नहीं? 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में आया? ये सब नॉलेज तुमको खास करके इस जो भी गांव लेवल में है टीचर 10th क्लास के, इतना बढ़िया से तुमको नहीं पढ़ा पाएगा। हम बताते हैं, हमको अनुभव है। आप पढ़ा भी देगा तो तुमको न्यूमेरिकल नहीं बताएगा। न्यूमेरिकल के हम बादशाह हैं। घमंड नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं मेहनत पर। ठीक है, न्यूमेरिकल बता देते हैं बेस्ट औरों की अपेक्षा। ठीक ना? क्योंकि रेलवे के में न्यूमेरिकल खतरनाक पूछता है। न्यूमेरिकल हम बचपने से तेज है। हम न्यूमेरिकल में कब से तेज है? 6 क्लास से ही तेज है न्यूमेरिकल। पढ़े थे किसके पास? गुमानी सर के पास। बचपन से न्यूमेरिकल तेज है। हम पूरा फिजिक्स के एकदम धो देते थे पढ़ के, समझा? इसलिए धो के पढ़ा देते तुमको। और तू भी धो के पढ़ लो। उतारिए तो इसको। ये तो ये हो गया, नोट में लिखिए। देखो समझना, जैसे मान लीजिए ये सूरज है। क्या है? सूरज है। ये सूरज है। ये सूरज मान लो, ये पहाड़ से सूरज निकला। ठीक, ऐसे वस्तु को हमको देखना है। इस वस्तु को हमको क्या करना है? वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ये वस्तु हो गया। ठीक, इस वस्तु को हम कब देखते हैं? मान लीजिए अपनी मेरी आंख है, ये आंख है, नीली नीली आंख है। अब ये सूरज से धूप किरणें आएगी। ठीक, बहुत सारा ग्रुप में आएगी। इसे आई टकराएगी। टकराए या नहीं टकराए, फैलती है। फैलने के बाद हर एक दिशा में जाती है, इधर उधर प्रकाश। ये नहीं जाएगी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इधर पीछे नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। तो इधर आया और ये प्रकाश टकरा के आ गया, तब हम इस वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं। ये आंख हो गई। क्या हो गई? आंख हो गई। तब वस्तु को हम देख पाते हैं। समझ में आया? ये रिलेटिव होती है। टॉर्च मारने का मकसद क्या है? जैसे ये टॉर्च है, मान ली लाइट है, तो कोई वस्तु दिख नहीं रहा, अंधेरा दिख रहा है। अब ऐसे मारे, ये तुरंत टकरा के आया, तुमको दिखेगा नहीं। वो आया तब हम उसको देखे। हमारे पास लाइट हो ना हो यहाँ पे चेहरा पर, लेकिन जिसको देखना उस पर लाइट हो जाना चाहिए। समझ में आ गया क्या? चलो, ये बात को थोड़ा सा गौर से सुनना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखिए तो नोट में। लिखिए, किसी भी वस्तु को हाँ पारना, ये लिख के पारना फिगर। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से, उस डंडा की दिशा से लिखना है, उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश कर पाती है। और एक बात और याद रखना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में घूम करती है। प्रकाश हमेशा, ये लाइन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास वाले, ध्यान दो। प्रकाश किस रेखा में घूम करती है? सीधी रेखा में घूम करती है। बताओ, अगर एक जला के मोमबत्ती रख दे और एक पाइप से देखे सीधी से, तो बोलो दिखाई पड़ेगा कि नहीं? आप पाइप को टेढ़ा कर देंगे, आप देखेंगे क्या दिखेगा? मोमबत्ती। तो क्या समझे कि जो रोशनी आ रही थी वो सीधी लाइन में आ रही थी। ठीक है, तो इससे ये साबित होती है, ये पता चलता है कि प्रकाश किस रेखा में घूम करती है? सीधी रेखा। हमेशा सीधी आएगी, जिधर भी जाएगा लेकिन सीधा जाएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, यानी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। चलिए, इसमें भी इसको भी आई लिख लो। ऑप्शन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, दोनों, कोई नहीं। कौन होगा? सीधी रेखा। देखो,
एक होती है प्रकाश वर्ष। क्या होती है? लगेगा तुमको क्या कुछ समय की चर्चा ना है। देखो वर्ष समय होती है ना। अरे ईयर मतलब क्या होता है? समय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? LIGHT, लाइट ईयर। सुनना अजीबो गरीब नहीं लगेगा। कोई भी वर्ष देख के समझ आएगी कि समय है कि नहीं। ये वर्ष का मतलब समय तो होती है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा टर्म को समझना है। ये देखो वर्ष समय को सूचित करता है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो मिल जाएगा ना ये दूरी को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? दूरी को। तो पूछ देगा तुमसे डायरेक्ट पूछ देगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो बोलना दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। देखो यहाँ लिख रहे हैं किसका मात्रक है, किसका मात्रक है मतलब यूनिट है, तो बोलना दूरी का। दूरी किसका है, तो बोलना आंसर की लिखेंगे दूरी का। क्या बोलेंगे? दूरी का। सर ये बताइए नहीं क्या है, तो बोलेंगे कि एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। नहीं समझा? एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। तो यहाँ देखो लिख रहे हैं, नोट करके समझना। बोलो प्रकाश द्वारा, बोलो प्रकाश द्वारा। वीडियो चालू है कि नहीं रे? प्रकाश द्वारा बोलो एक वर्ष में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। सुन लो ध्यान से। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, बोलो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना रखेगा, इतना होता प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है। समझ में आया क्या? 10⁻15 मीटर। ठीक है। अच्छा एक और है पारसेक। ये पारसेक दूरी की सबसे बड़ा मात्रक। ये पारसेक क्या है? बोलो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक है। इससे बड़ा मात्रक कोई नहीं। पारसेक कहेगा सर बताइए तो एक पारसेक में तो बोलना है 3.26 प्रकाश वर्ष। नहीं समझ में आया? देखो इसी को समझना कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर हुआ, लेकिन एक पारसेक में इतना प्रकाश वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 प्रकाश वर्ष मतलब करो 3 गुना कर लो, 9×7 लगभग। समझ में आ रहा है कितना बड़ा दूरी हुआ? तो पूछ लेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होती है? पारसेक। पारसेक में कितना होता है? एक पारसेक में बोला 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। फिर एक प्रकाश वर्ष में कितना? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। 15 मीटर उतार लीजिए। प्रकाश जो है ना, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। कौन रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। देखो इसको हम दिखाते हैं कैसे चलती है। देखो एक मोमबत्ती लेते हैं। क्या ले लेंगे? एक मोमबत्ती ले लेंगे। ले लिए मोमबत्ती, इसको जला देते हैं। जला दिए मोमबत्ती, इसको टेबल पर रख देंगे, बड़ा टेबल पर। ठीक। और 3 वो कार्डबोर्ड लेंगे, नहीं रहता कूट वाला, 3 वो ले लिए कार्डबोर्ड बराबर साइज के। ऐसे लगा दिए, इसको तीनों पर छेद कर दिए, हल्का हल्का बारीकी छेद, हल्का हल्का। समझा कि नहीं? और यहां से हम आंख लगा के देखते हैं। एक अंक से देखेंगे, दोनों कैसे देखेंगे? नहीं दिखेगा, एक अंक से देखेंगे आराम से। तो पता कि चलेगा इन दिखेगा, ये क्या तुमको दिखेगा। अच्छा बताओ इस सीधी लाइन में किए थे छेद, बराबर बराबर में, तब ना प्रकाश ऐसे हिल गया। तो इससे क्या समझे कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में आई, तब तो एकदम सीधा लाइन में छेद किए, उससे होके हमको आंखों में प्रवेश कर गई। ठीक। लेकिन अब देखो की करेंगे, ये जो है ना ई वाला एगो कोई भी कार्डबोर्ड को टेढ़ा कर देंगे, हल्का टेढ़ा करेंगे। मतलब जो टेढ़ा है ना, इसको हल्का टेढ़ा कर देंगे। ऐसे करेंगे ना तो छेदवा मुना जाएगा, और छेदवा वही रहेगा, हल्का मुना जाएगा, टेपर हो जाएगा। तो पता की करेगा? पता चलेगा ये मोमबत्ती तुमको दिखबे नहीं करेगा। दिखेगा कभी? नहीं दिखेगा। मतलब समझ गया, रास्ता हो गया टेढ़ा। रास्ता की हो गया? टेढ़ा। मोमबत्ती वहीं पर है, आंख भी मेरा वहीं पर है, लेकिन रास्ता क्या हो गया? टेढ़ा। तो बोलो मोमबत्ती दिखाई पड़ेगा। और फिर जगह पर ला देंगे गत्ता को, तो फिर से मोमबत्ती दिखाई पड़ने लगेगा। तो इससे क्या समझे कि प्रकाश किस रेखा में जाती है? सीधी रेखा में। चलो ये तो अलग बात हो गया। एक चीज और हम करते हैं, इससे भी साबित हो गया। हम एगो पाइप ले लेंगे, नहीं जो पानी वाला पाइप होता पत्थर का, ये जो मारते हैं रोड पर, एक पाइप ले लेंगे। पाइप एकदम सीधा रखेंगे, बोलो दिखेगा कि नहीं? अभी पाइप को हम टेढ़ा कर देंगे,
ऐसे करके कहेंगे देखो तोरा, ऐसे तोरा एरा कहेंगे तुम सीधे रहो, तू सीधे रहो ऐसे करके देखेंगे। अब पेपा देंगे टेढ़ा करके, क्या ये लाइट ऐसे करके आएगा, ऐसे करके नहीं आएगा। तो टेढ़ा रास्ता में नहीं ना आया, तो टेढ़ा रास्ता में नहीं आया तो कौन रास्ता में आया, सीधा रास्ता में। तो सीधा मतलब देखो सीधी, सीधा मतलब सीधी, सीधा हुआ प्लुरल, सीधी हुआ स्त्रीलिंग, ठीक ना। प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है। द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, समझ में आया। द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, गमन करना, चलना, चलन, समझ में आया। इस बात को याद रखना। मजा आया प्रकाश पढ़ने में। 2 दिन साइंस पढ़ाएंगे, मात्र 2 दिन, ठीक है। आज थोड़ा हाँ, कल भी साइंस पढ़ाएंगे, हाँ नहीं 3 दिन साइंस पढ़ाएंगे, शुक्र शनिचर, बृहस्पति है, बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति शुक्र, ठीक। शनिवार को पढ़ा देंगे क्या तुमको, हिंदी। और एतवार के 2 घंटा क्लास फिर साइंस के, हो गया 4 दिन। 2 घंटा पढ़ाएंगे मतलब 2 दिन पढ़ा दिए, मतलब 4 दिन साइंस हो गया, खत्म हो जाएगा। जब तक हिंदी खत्म होगा फिर उसमें आर्ट्स घुसा देंगे कुछ कुछ, समझ में आ गया। तो आज के लिए यहीं तक रहने दो।